पढ़ लिया भारत के प्रमुख नदियों का। आगे भारत की प्रमुख नदियों का है, यही सब नदी आपसे बार बार पूछती है। कोसी नदी किधर से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, पढ़े ना है। ये हमारा भारत का प्रमुख नदी है। भारत का मेन 4 गो नदी कोई बताए। ठीक है, देश की लगभग 3 बड़ी नदियां सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी को छोड़ दिया है, तुम लोग वो भी काउंट कर लेना, एग्जाम में दिया। पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग 66% प्रवाहित करती है। ठीक है, वर्तमान समय में देश की कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत के रूप में होता है। आप लोग जल विद्युत से, जल से कैसे विद्युत होता है, निकलता है, पता है? हाँ, जल विद्युत का नाम सुने आप लोग? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सुने हैं? क्या होता है वो? तो कैसे होता है? पानी से, पानी कैसे उत्पादित होता है? डैम का नाम सुने आप लोग? डैम, बांध बना करके, अभी देख रहे हैं। हाँ, ये हेता ही नहीं बनाएगा, हेता ही पहाड़ी इलाका से जब उतरता है ना, जहाँ पे चारों ओर से पहाड़ रहता है और छोटा सा मुंह रहता है पानी निकलने के लिए, वही जनता का डैम बना दिया था बहुत बड़का बड़का। अब पानी रोक दिया जाता है एकदम। हाँ, भारत में डैम, तो डैम है तभी ना, यहाँ से 22% बोल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वही जन बांध बना के होता है। तो हाँ, वाल्मीकि नगर आप लोग जाके घूम लीजिएगा। ठीक है, वहां से भी सिंचाई के उपयोग में आता है वाल्मीकि नगर वाला। हाँ, अब एगो बात, एगो और, हम लोग का सिकराना नदी है जी, मानचित्र में कौन नदी से सिकराना लिखल है? बूढ़ी गंडक बोलते हैं। ठीक है, मैप में जाइएगा तो बूढ़ी गंडक, आज जो वहां डैम बना है बूढ़ी गंडक। अब मेन जो गंडक नदी है वहां वाल्मीकि नगर वाला है, जो गंगा में जाके मिलती है उधर। ठीक है ना, तो ये सब समझ लेता है। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, ये भारत का नदियों का है, आप लोग का मोबाइल पर भेज देंगे, तो ये याद रखिएगा ये सब फिगर ना इंडिया का। हम बार बार आप लोग को फोकस करते हैं इंडिया का फिगर, ये सब याद रखिएगा। आप लोग का ज्योग्राफी साफ एकदम हल्का लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। ये उम्र का तगाजा है तुम लोग का, समझा? अब उम्र बढ़ जाएगा तो तुम लोग को देख के लोग हंसेगा। में एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, इसीलिए अभी जो समय होता है गोल्डन पीरियड बोला जाता है। लेकिन आप लोग उसको समझते हैं? अभी समझ में आता है जी कुछ हो? अब हमारी उम्र निकल गया, इसको कितना रट लें, कौन एग्जाम में लिखेंगे? हाँ, अभी गोल्डन पीरियड बोला जा रहा है आप लोग का। क्यों जी? जो चीज हम अभी समझ रहे हैं वो चीज तुम समझ लो ना, तुम लोग यहाँ आईएएस अफसर बन के आएगा। जो हम समझ रहे हैं वो चीज तुम समझ लो, यहाँ आईएएस अफसर बन के आएगा। लेकिन अभी तो गोल्डन पीरियड का होता है, पढ़ाई का होता है, अब मनमाजी में। जब हमारा जैसा उम्र हो जाएगा तो हम थोड़ा बहुत सीखे, तो थोड़ा बहुत यही जाना है। तुम लोग थोड़ा और सीख लेगा अच्छा से कि नहीं हमको पढ़ाई सीखना है। डॉक्टर साहब हम ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो जाएंगे देखने के लिए कि मेरे बेटी को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा सर है, क्या क्वालिटी है। आप लोग को पिताजी नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आते हैं, कोई आता है जी जल्दी नहीं आता है। लेकिन वो आए थे, पूछते हैं कैसा पढ़ाई होता है, हम उनको बताते हैं कि सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। आप भी अपने पिताजी को लाइए, अगर अंदर से है कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, कि हम लोग को चलल जाओ तो एक बार देखल जाओ क्वेश्चन बा। भाई वो आएंगे तो परिचय होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे बाई नेम जान गए हैं सबका, भाई फेस जान गए हैं सबका, उसी तरह आप लोग जानिएंगे। हल्तुआई छोड़ के एनर्जी सही डायरेक्शन में तुम लोग लगाओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? परवाहित। वर्तमान समय में देश की कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से होता है। तो वे पनिया पर जो नदियां है वहीं पे डैम बना के बउआ अब बिजली उत्पादन होता है, तबे 100% जो बिजली होता है 22% बिजली उसी से प्राप्त होती है। तो हमारे पास हाँ पति का, हाँ वो पवन पवन ऊर्जा से पढ़ाएंगे आपको। अच्छा बात है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस से हमको एनर्जी प्राप्त होती है, तो हम पढ़ाएंगे आगे में। हमारे पास देखिए भाखड़ा नंगल डैम यहाँ है। देखिए कलम महाराज का कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पे बनाया गया है, बनाया गया। टिहरी डैम बनाया गया है यहाँ पे। उसके बाद सतलजो है, ठीक ना है?
हाँ बड़ा कर दे। मोबाइल पर जाएगा आप लोग, ये अभी क्लास में नहीं वो पूछा है इसलिए बता रहे थे। यहाँ पे इस सरहिंद डैम है, देखिए काला काला जितना डॉटेड है ना, बढ़ा देते हैं, रुक जाओ। नहीं इसको बढ़ाएंगे ना तो एक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये बड़ा हिसाब से तुम लोग को दिखाने के लिए लाए हैं। ये दो पार्ट में है, इसको मैप को सटाए हैं, इस सही ढंग से नहीं आ रहा था, एक एक पेज में आ रहा था, इसीलिए इसको कट किए हैं। इसको रहने देते हैं, आराम से देख लेना सब। कैसे हई करेंगे ना, हई पार्ट ऊपर उठ जाएगा, नीचे वाला नीचे आ जाएगा। हम प्रयास किए, यही अच्छा इमेज बेटाया है। तो यहाँ पे देखो, नरोरा डैम यहाँ पे है, टिहरी डैम है, भाखड़ा नांगल है, यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है, सरहिंद है, तिलैया है, मेथान है, यहाँ पे ये सब दामोदर घाटी से यहीं से जाता है, हीराकुंड बांध है यहाँ पे, परवार बांध है यहाँ पे, नागार्जुन सागर यहाँ पे है बांध, कोयना कोयना नदी पर एक बांध है, तुंगभद्रा यहाँ पे है, मंटूर है, पेरियार है, ये सब नदी के ऊपर बांध बनाया गया है। तो ये सब नदी जो बहते हैं ना, ये सब है, तो बांध का याद हो जाएगा किस नदी पर है। इसको एक बार देखिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, सब दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बउआ। कि नल जल हला दिया सरकार, पैसा बर्बाद के सब लूट के खा गया सब। आ उतना पैसा के चापा कल वाला तो हर घर घर में पानी मिलता। सुना है ना? हाँ बुआ। हाँ मैंने सब लोग बोलता ना है, सब लोग गरियाता है ना जी, लेकिन उसका रीजन क्या है, क्यों यहाँ पानी नहीं चला? वहीं चले जाओ जिसके घर में साउथ, तो वहां पे क्या है कि गर्मी के दिन में पानी का लेयर सफा नीचे चला जाता है। तो घर में नल जल कनेक्शन के लिए आया ना, कनेक्शन बोलता है कि करे के बात करो ना, तो उखाड़ के ले जा। ठीक बा, बहुत लोग होता था का जी। तो उसका क्या रीजन था, वहां पे हम लोग का घरे घरे चापा कल है, 50 फीट पर पानी आता है, 100 फीट पर पानी आता था, हालांकि हम लोग पीते रहते हैं। अब बाहर में क्या है, 400 फीट 500 फीट तक पानी नहीं आता है, और उतना खिलाने का खर्चा किसी के पास है जी? 2 लाख 4 लाख रुपया नहीं है। तो वहां पे पूजा होता है, तो घर में लिया के पाइप नहीं छोड़ देगा ना, तो हमारे ससुरारी तो 3,000 रुपया दिया लोग ना, तो पाइप जोड़ के लिया के अंगना में किया। इतना कोनो कनेक्शन करवाने के लिए पैसा दिया होगा, 1 रुपया नहीं दिया होगा। करे के बाद करो ना तो ले जा। चाह रहे थे सरकार को प्लान करती है तो एक क्षेत्र के लिए नहीं प्लान करती है, पूरा पूरा बिहार के लिए प्लान करेगी, पूरा देश के लिए प्लान करेगी, फ्यूचर को देखते हुए। अभी जल संकट आ रहा है, अगर जल संकट के बारे में अभी नहीं सरकार नहीं सोचेगी, तो जब दिन संकट हो जाएगा वो दिन चापाकल हलाने जाएगी, तब तक लोग आपस में विद्रोह हो जाएगा, मार करने लगेगा आपस में। इसीलिए पहले से प्लानिंग करके ये सब दिया जाता है। ये तो हकीकत है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इसको बारे में आप लोग अगर जानते रहते, इसके बारे में समझते कि पानी का संकट आएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग है भंडार ज्यादा इसलिए हम लोग ज्यादा दिन तक चलेगा, लेकिन एक दिन यहाँ भी लेयर जाएगा, जा रहा है और जाएगा, यहाँ भी सुखाड़ होगा। ये संसाधन सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, हकीकत है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से 55 लीटर पानी, शुद्ध पेयजल 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना था, कि इसको शुद्ध पाइप के माध्यम से हम पानी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ खत्म हुआ, बाकी सब जगह चलता है। फ्यूचर में यही होने वाला है, सुखाड़, पानी का लेयर नीचे जाने वाला है। बहुत जगह इस अंतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा ये गोल गोल पृथ्वी को चिप्स टाइप का पतला पतला डिस्क, पहले सीडी का कैसेट देखा था सब, सीडी का कैसेट टाइप का गोल गोल काट दिया जाए तो वो एक लाइन जो बनता है सीडी के कैसेट के चारों ओर, उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। यहां से यहां तक जो खींचा जाता है उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो भारत का पोजीशन क्या है, अब तुम लोग को एक चीज बताते हैं। अब आइए, देखो इधर भी ध्यान देते रहना सब, कभी जरूरत पड़े तो तुम लोग को भी बता देंगे। अब इधर तो ये घबराएगा इसमें, तो चलिए इसको, चलिए ठीक है। देख रहे हैं फिगर, इस फिगर में क्या है इसको अध्ययन करने के लिए हमारा जो
निर्धारित किया गया है, इंग्लैंड के पास एक रेखा निर्धारित किया गया है। अंग्रेजी ना सब चीज था, सब पहले वही ना शासन करता था। तू अपना ही देश का मान लिया कि रेखा हमरे से जाएगा, हमरे से शुरुआत होगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यूके है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पेन सेलेक्ट करने दीजिए, ये सब भंगाएगा इसमें। चलिए मान लीजिए यूके है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ऊपर से खींच दिया, ठीक है। ये देशांतर रेखा एक काट दिया है, तहीं से दिख रहा है बुआ तुम लोग को। और उसके बाद एक बीचे बीचे अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो 0 डिग्री पर खींचता है ना उसको विषुवत रेखा बोलता है। तो विषुवत रेखा एक यहां से खींच दिया, वो भारत से होकर नहीं जाती है, देखो हम ऊपरे से खींच दिए। चलो समझने के लिए समझ लो सब, ठीक है। इधर होगा आसपास में और थोड़ा नीचे होगा, समझाने के लिए, ठीक है। तो ई वाला रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर वाला को, हाँ ई वाला तो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को जो अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, माने 0 डिग्री से होकर जाता है, इसीलिए उस अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री से होकर जाता है उस रेखा को, विषुवत रेखा को क्या बोले, अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, समझ लो साहब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे भी तुम लोग क्लास कराएंगे बाद में, अब नहीं पढ़ाए सब तो इसको बाद में बताएंगे, नहीं जानता है तो जरूर पढ़ाएंगे। वो वीडियो भी बनाए थे इस पे, तुम लोग ध्यान नहीं दिया होगा, यूट्यूब पे जाके देखना, मेरा टी-शर्ट पहन के बनाए थे, यही के बना दिए थे। ये जो इधर से 0 डिग्री पर हो गया, ठीक है बउआ। आई 23.5 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला को ऊपरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला को ऊपरी गोलार्ध और नीचे वाला को निचली गोलार्ध। क्या हुआ, ऊपर वाला को ऊपरी गोलार्ध, नीचे वाला को, समझ गए। मैप के माध्यम से देखो, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा पढ़ने में। ये जो है ना यहाँ पे लाइन जो है, कभी आता है सब पहले ताकि ग्लोबो एक बार निहार लेना कि कथी कथी सर बताते हैं, तुम लोग आ गई ना बतियाते रहना एक दूसरे से, बहुत सारा चीज यहाँ पे है। तो बीचे बीचे काट देंगे ना इसको, तो ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत में हम लोग का पोजीशन कहाँ है, इंडिया का पोजीशन कहाँ है गोलार्ध में, यहाँ पे देखो यही ना है। तो ये उत्तरी गोलार्ध, इधर वाला भाग को, हाई वाला भाग ऊपर से जो नीचे खींचे हैं इसको इस साइड में क्या बोलते हैं, अच्छा इस साइड को क्या बोलते हैं, इधर साइड को क्या बोलते हैं, अरे है ना का पूरब में बोलते हैं जी। इंडिया में बताओ ना, है ना क्या बोलते हैं, पूरब में बोलते हैं। हाई ऊपर में क्या बोलते हैं, तो हम लोग हाई पोजीशन को क्या बोलेंगे, तुम लोग पढ़ा है ना सब जी, कोऑर्डिनेट पढ़ता है ना है। जब 1.2 कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पर जाएंगे एक, उधर से जाएंगे 2, यही ना पड़ता है सब जी। तो वहीं से ही ना हम लोग का देश निर्धारित होता है कि हम किस पोजीशन में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इतना मीटर लंबा जाइए, आप पूर्वी साइड में इतना मीटर जाइए, तो हमारा पोजीशन कहीं यहाँ पे बैठाएगा, यही ना पड़ता है साहब कोऑर्डिनेट। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, ये सब जानने के लिए यही तो उपयोग होता है कि हमारा पोजीशन कहाँ है जी, तो बताएगा इतना डिग्री नॉर्थ में, इतना डिग्री ईस्ट में, यही ना बताता है जी। तो सबका उपयोग होता है यहाँ पे। तो हम लोग का इंडिया का पोजीशन है उत्तर और पूरब, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम लोग स्थित है इंडिया। आज समझे, इस पे विशेष रूप से एक क्लास आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये सब जान जाइएगा तो ठीक रहेगा। चलिए अभी बताते हैं, इतना तो जाने ना। में है तो सबका लेयर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा ये देखो, ये मेरे सब्जेक्ट का है, एक आदमी को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए नहीं, सारा काम करने के लिए, नहाने धोने, टॉयलेट, कपड़ा धोने, खाना बनाने। 135 लीटर कैलकुलेशन किया गया है नॉर्मल कंडीशन में। ये आप लोग का सब्जेक्ट का नहीं है, ये मेरे पढ़ाया गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, इसीलिए आप लोगों को बता दिया है। 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक आदमी को, याद रखना सब। सरकार का पर डे इसी हिसाब से निकाला जाता है, पर डे पर कैपिटा यानी पर हेड, ठीक है। ये हमारा नदी का हो गया। हाँ दूसरी चीज एक तो और बता रहे थे, कोई एक विद्यार्थी खड़ा होकर के बताए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है।